Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Mind Power. This is Yasir Ali. आज के जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया डिस्कशन के लिए वो ये है कि हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है जो हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि हम जो हैं दूसरों से डिफरेंट हैं या हम एक नहीं, हम डिफरेंट हैं, वो कोई और है, हम कोई और हैं। और मतलब हमारे अंदर कोई यूनिटी नहीं है हमारे अंदर कोई चीज़ स्पेशल है जो कि उनमें नहीं है और उनमें कुछ है जो हम में नहीं है। मेरे एक किस्म का हमने डिस्क्रिमिनेट करते हैं अपने आप को दूसरे लोगों से। हम वो पॉइंट्स ढूंढते हैं जिससे हम अपने आप को डिफरेंट या डिस्क्रिमिनेट अपने आप हम कर सकें। तो आज का टॉपिक यही है कि इसमें कितनी हकीकत है और ये इस चीज़ को हमने अपनी लाइफ में रखना चाहिए या हमें इसको चेंज करना चाहिए अपने आप को बेटर बनाने के लिए। तो आज हम ये चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि पहले मैंने कहा कि बचपन से ही हमें ट्रेन किया जाता है कि हम दूसरों से सेपरेट हैं, डिफरेंट हैं, हमें कुछ चीज़ अलग है, हम वो अलग चीज़ें अपने अंदर तलाश करते हैं, सर्च करते हैं। अगर आपने कभी ऑब्ज़र्व किया हो, कभी आप बाहर गए हों, आप वॉक कर रहे हों या किसी बीच पे आप गए हुए हों या कहीं भी बाहर गए हुए हों, कोई खुला एरिया हो जहाँ पे आप देख रहे हो कि बर्ड्स हवा में उड़ रहे होते हैं और आपने देखा होगा कि वो बड़े सारे फ्लॉक में उड़ रहे होते हैं बर्ड्स, जैसे 50 to 100 भी हो सकते हैं। तो आपने अगर नोट किया हो कि वो अगर एक ही डायरेक्शन में वो जा रहे हैं, मीन अगर वो राइट साइड के ऊपर हैं, अगर उन्होंने लेफ़्ट टर्न किया तो वो सारे जो बर्ड्स हैं वो साइमल्टेनियसली ही उस डायरेक्शन को चले जाएंगे और आप फ़ौरन देखेंगे वो अगेन राइट टर्न करते हैं। मीन वो अपने आप को से वो कम्युनिकेट तो एक दूसरे से नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई इनविजिबल एनर्जी है या कोई उनका माइंड एक है, क्योंकि वो एक ही टाइम के ऊपर सारे ही वो चीज़ें कर रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं, कभी लेफ़्ट जा रहे होते हैं, कभी राइट जा रहे होते हैं और वो बहुत तेज़ी से हो रहे होते हैं। कभी हम अगर ऑब्जर्व करें तो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर ही भी वो ये चीज़ें कर रहे होते हैं, अगर हम उनको ऑब्जर्व करें तो यही यूनिटी जो है वो ह्यूमंस के अंदर भी है कि हम अपने आप को सेपरेट ट्रीट करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। हम एक दूसरे से हम कनेक्टेड हैं, एक कनेक्टिविटी है हर इंसान की दूसरे इंसान से। और वो कनेक्टिविटी जो है वो सिर्फ इंसान के हद तक नहीं है, वो कनेक्टिविटी जानवरों से भी है, हमारी इस पूरी दुनिया से वो कनेक्टिविटी है। जैसे हम इसको कहते हैं वर्ड यूनिवर्स कहते हैं। यूनिवर्स का क्या मतलब है? यूनिवर्स का अगर ब्रेक डाउन करें तो 2 वर्ड इसके बनते हैं। फर्स्ट इज़ यूना, सेकंड इज़ वर्स। यूनिवर्स का मतलब है वन वर्ड और वन वर्ड का मतलब है कि हम जो इसके अंदर लोग रह रहे हैं, जो भी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं और जो भी क्रिएशन है गॉड की, तो वो एक किस्म की कनेक्टेड है, उनमें एक कनेक्टिविटी ज़रूर है, कोई इनविजिबल एनर्जी है जो उनको कनेक्ट करती है एक दूसरे से। तो आज उसी एनर्जी के बारे में बात करेंगे कि वो क्या एनर्जी है। आपने नोट किया होगा कि आप अगर किसी से आपका कोई लव वन है तो अगर वो किसी मुश्किल में होता है तो हमें पता चल जाता है। हालांकि हमें किसी ने बताया नहीं होता, उसने हमें कोई फ़ोन कॉल नहीं की होती, हमें किसी और ने भी नहीं बताया होता या किसी और ज़रिए से भी नहीं पता चला होता, लेकिन एक अंदर से एक फीलिंग आती है कि फ़िलाना जो है वो मुझे लगता है कि वो मुश्किल में है। तो वो आपको क्या लगता है क्या चीज़ है? वो यही चीज़ है कि वो इनविजिबल एनर्जी है जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं जब हम किसी से ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। तो ये एनर्जी जो है ये हर किसी के अंदर होती है और हर किसी के लिए होती है। इसका कनेक्शन किसी से स्ट्रॉन्ग होता है तब वो एनर्जी ज़्यादा उभर के आती है, लेकिन ये एनर्जी प्रेजेंट है। हम लोगों ने इस एनर्जी को यूज़ करना छोड़ दिया क्योंकि ज़्यादातर हम यही बिलीव करते हैं कि जो फिज़िकल सेल्फ है और जो हमारी ये सेंसरी एक्सपीरियंसेस हैं सिर्फ यही ही चीज़ें हैं। हालांकि इसके अलावा जो इनविजिबल एनर्जी है ये एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है जिसका हम में से बहुत सारे लोगों को
پتہ نہیں ہے یا ہم فیل بھی نہیں کرتے اس کو۔ اب اس انرجی کو ہم نے یوز کرنا ہے، اس کے لیے کچھ سجیشنز ہیں جو میں چاہوں گا کہ آپ ان کو دیکھیں اور اپنی لائف میں لے کے آئیں۔ اس میں پہلی سجیشن یہ ہے کہ ہم جیسے کسی کے بارے میں کوئی برا خیال لے کے آ رہے ہوتے ہیں، کوئی بری سوچ لے کے آ رہے ہوتے ہیں، تو ہم اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، اگر ہم کسی کے بارے میں برا خیال بری سوچ لے کے آ رہے ہیں تو انڈائریکٹلی ہم وہ سوچ اپنے لیے لا رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے لیے برا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے وہ مثال ہے کہ کسی اور کے لیے ہم نے وہ گڑھا کھودا اور خود ہی اس میں گر گئے، تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ ہم اگر کسی اور کے لیے برا چاہیں گے تو انڈائریکٹلی وہ ہم اپنے لیے برا وہ کر رہے ہوتے ہیں یا سوچ رہے ہوتے ہیں، یا ہم وہ اپنے لیے ہی برا چاہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں اور ہم وی آر ون in this universe۔ اس کا بیسک یہ مطلب ہے۔ سیکنڈ سجیشن ہے نو دیٹ یو ہیو دا ابیلٹی ٹو کمیونیکیٹ ٹیلیپیتھیکلی۔ یہی انرجی جو میں نے ابھی آپ سے ڈسکس کی کہ ہم ٹیلیپیتھیکلی مینز یہ انرجی کو ہم نام دے رہے ہیں ایک ٹیلیپیتھک انرجی کا، کہ اس سے ہم کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے سے، دوسرا انسان کنیکٹڈ ہے، چاہے ہمارے پاس کوئی یہ سیل فون نہ ہو، کوئی اور کمیونیکیشن کا ذریعہ نہ ہو، ہم یہ کنیکٹیوٹی آف جو انویزیبل انرجی ہے، اگر کوئی کہیں بیٹھا ہے اور کوئی کسی اور ملک میں بیٹھا ہے یا کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے وہ، تو ہم اس انرجی سے اس سے کنیکٹڈ ہو سکتے ہیں۔ بیسک میننگ یہ ہے کہ ہم اس سے کنیکٹڈ ہو سکتے ہیں۔ اس انرجی کو ہم یوز نہیں کرتے، اگر اس کو ہم یوز کریں اس کے لیے نو ڈاؤٹ پریکٹس کی ضرورت ہوگی۔ اگر ہم نے یہ کمیونیکیشن کا ذریعہ یوز کرنا ہے، اس پاورفل انرجی کو یوز کرنا ہے، اور یہ بہت زیادہ افیکٹو ہے، اس سے بہت ساری برائیاں بھی کم ہو سکتی ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ ہم کسی کے بارے میں برا سوچ رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے بارے میں انڈائریکٹلی برا سوچ رہے ہوتے ہیں، تب جب ہمارے مائنڈ میں یہ بات ہوگی کہ ہم اپنے بارے میں برا سوچ رہے ہیں دوسرے کا برا سوچتے وقت، تو ہم برا دوسرے کے بارے میں نہیں سوچیں گے، ہم دوسروں کے ساتھ برا بھی نہیں کریں گے۔ تو اس کے جو ہے پازیٹیو جو آسپیکٹ ہیں ہماری لائف کے اوپر وہ بہت زیادہ ہیں۔ ہوپ آج کا ٹاپک آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور آپ اس انرجی کے بارے میں خود سے سوچیں گے، فری ٹائم میں آپ سوچیں گے اور ایویلویٹ کریں گے کہ یہ انرجی کیسے پریزنٹ ہے اور آپ اس کا کیسے یوز کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار لسننگ۔ یاسر علی۔